बहुत पुरानी बात है। सुंदर नगर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था। इस राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी और यहाँ के राजा थे राजा विजय सिंह। राजा जितने न्याय प्रिय थे उतने ही प्रजा के प्रति दयालु भी थे। इसी राज्य के पास के घने जंगलों के समीप एक छोटा सा गांव था, जहाँ वीर नाम का एक नवयुवक रहता था। वीर पेशे से एक लकड़हारा था। वह दिन रात कड़ा परिश्रम करता, जंगल से सूखी लकड़ियों को काटता और उन्हें राजमहल में ले जाकर बेचता। वीर न केवल मेहनती था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर, सौम्य और आकर्षक था। उसकी ईमानदारी और व्यवहार के कारण महाराज विजय सिंह भी उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे बहुत मानते थे। जीवन इसी तरह शांति से बीत रहा था। तभी राजमहल में एक खुशी का अवसर आया। महाराज विजय सिंह की इकलौती और अत्यंत रूपवती पुत्री राजकुमारी अन्या अपनी नानी के घर से कई वर्षों बाद वापस अपने राज्य सुंदर नगर लौट रही थी। राजकुमारी अन्या केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि दयालु और चंचल स्वभाव की भी थी। एक दिन वीर हमेशा की तरह लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर राजमहल आ रहा था। उसी समय राजकुमारी अन्या अपने झरोखे से बाहर की नजारा देख रही थी। अचानक अन्या की नजर वीर पर पड़ी। ढलती हुई शाम की धूप में वीर की कसरती काया, उसकी सादगी और उसकी मासूमियत को देखकर राजकुमारी अन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली ही नजर में राजकुमारी उस साधारण लकड़हारे को अपना दिल दे बैठी। ये कौन है? इतना दिव्य और निश्चल रूप मैंने राजमहलों में बड़े बड़े राजकुमारों को देखा है, लेकिन जो शांति और निखार इस युवक के चेहरे पर है वो किसी में नहीं। दूसरी ओर वीर ने भी गलती से ऊपर झरोखे की तरफ देखा तो उसकी आंखें राजकुमारी अन्या से जा टकराई। राजकुमारी के रूप और उनकी नसीली आंखों को देखकर वीर भी पल भर के लिए अपना सुध बुध खो बैठा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। हे ईश्वर, ये तो राजकुमारी अनन्या है। कहाँ वो महलों की रानी और कहाँ मैं एक गरीब लकड़हारा। मुझे इन सपनों से दूर ही रहना चाहिए, वरना मेरी तबाही निश्चित है। दिन बीतते गए। वीर और राजकुमारी दोनों ही एक दूसरे की यादों में खोए रहने लगे। वीर जानबूझकर अपने दिल को दबाने की कोशिश करता, लेकिन राजकुमारी अन्या हर पल वीर के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन राजकुमारी अन्या ने अपनी सहेलियों के बिना अकेले ही जंगल की सैर करने का फैसला किया। वह सुंदर पक्षियों और प्राकृतिक हवा का आनंद लेते हुए जंगल के भीतर चली आई। संयोग से उसी समय वीर उसी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। राजकुमारी की नजर वीर पर पड़ी। वह दबे पांव वीर के पास पहुंची। जब वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया और डर के मारे सन्न हो गया। राजकुमारी जी, आप यहाँ अकेले जंगल में? कोई संकट तो नहीं आया? कृपया मुझे आज्ञा दें, मैं आपको सुरक्षित राजमहल पहुँचा देता हूँ। डरो मत वीर, मैं यहाँ किसी संकट में नहीं आई हूँ। मैं तो केवल तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन राजकुमारी जी, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मुझसे मिलने का आपका क्या प्रयोजन हो सकता है? राजकुमारी अन्या ने वीर के आंखों में देखा। उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने अपने दिल की बात कहने की साहस जुटाई। वीर, जब से मैंने तुम्हें राजमहल के प्रांगण में देखा है, तब से मेरा मन केवल तुम्हारे ही विचार बुनता रहता है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ वीर। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? वीर वह सुनकर तंग रह गया। उसका दिल भी तो अन्या के लिए धड़क रहा था, लेकिन हकीकत का पहाड़ उसके सामने खड़ा था। राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये असंभव है। आप एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी हैं और मैं दिन भर पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाला लकड़हारा। समाज हमारी जोड़ी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपके महाराज पिता मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समाज की परवाह नहीं है वीर, और न ही पिताजी के गुस्से का डर है। प्रेम में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो मैं आज ही अपने माता पिता से बात करूंगी। सत्य तो ये है राजकुमारी जी कि मैं भी आपसे पहली नजर से ही प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी हैसियत मुझे आपके काबिल नहीं बनाती। बस मुझे यही सुनना था। तुम अपनी हैसियत की चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को मना लूंगी।
राजकुमारी अन्या तुरंत राजमहल लौटी। उस समय महाराज विजय सिंह और महारानी सुनैना एकांत में बैठकर जलपान कर रहे थे और राज्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। राजकुमारी अन्या सीधा उनके पास पहुंची। क्या बात है पुत्री अनन्या, तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा भाव है? माताजी, पिताजी, आज मैं आप दोनों से अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साझा करने आई हूँ। मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। वाह, ये तो बहुत शुभ समाचार है पुत्री। बताओ, कौन है वो भाग्यशाली राजकुमार? किस राज्य का राजा है वो? पिताजी, वो कोई राजकुमार या राजा नहीं है। वो हमारे ही राज्य का लकड़हारा वीर है। मैं उससे अत्यंत प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। यह सुनते ही महाराज विजय सिंह गुस्से में आ गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? होश में तो हो? एक राजकुमारी होकर उस साधारण लकड़हारे से विवाह करने का सपना देख रही हो? ये कुल की मर्यादा के खिलाफ है। ये कदापि नहीं हो सकता। पुत्री, पिताजी सही कह रहे हैं। एक लकड़हारा तुम्हें महलों की सुख सुविधाएं कैसे दे पाएगा? पिताजी, यदि मेरा विवाह वीर से नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी या अपने प्राण त्याग दूंगी। वीर भले ही गरीब है, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र है। अपनी इकलौती बेटी के आंसू देखकर महाराज विजय सिंह का दिल पिघलने लगा। वह जानते थे कि अन्या जो ठान लेती है वह करती है। उन्होंने कुछ सोचा और शांत होकर कहा, ठीक है पुत्री, तुम शांत हो जाओ। मैं इस विषय पर विचार करूंगा। अगले दिन महाराज विजय सिंह ने चुपचाप वीर को राजमहल के एकांत कक्ष में बुलाया। वीर बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि राजा उसे कड़ी सजा देंगे या जेल में डाल देंगे। वह कांपते हुए राजा के सामने खड़ा हुआ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अगर मैंने कोई भूल की हो तो मुझे जो सजा देनी हो दें, लेकिन राजकुमारी जी पर क्रोधित न हो। शांत हो जाओ वीर, डरो मत, बैठो। राजा का यह सौम्य व्यवहार देखकर वीर चकित रह गया। वीर, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। तुम एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी अनन्या तुमसे सच्चा प्रेम करती है, ये भी मैं देख चुका हूँ। लेकिन वीर, ये समाज बहुत क्रूर है। यदि एक राजकुमारी का विवाह साधारण लकड़हारे से हो गया तो दुनिया हंसेगी और मेरी बेटी को ताने सहने पड़ेंगे। मैं आपकी बात समझता हूँ महाराज, इसलिए मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। नहीं वीर, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। यदि तुम वास्तव में मेरी पुत्री के योग्य बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें अपने दम पर एक ऐसा आलीशान राजमहल खड़ा करना होगा जो मेरे इस महल जितना ही भव्य हो। ध्यान रहे, मैं तुम्हें दान में कुछ नहीं दूंगा। तुम्हें ये सब अपनी मेहनत से अर्जित करना होगा। यदि तुम ऐसा महल बना लेते हो तो मैं पूरे सम्मान के साथ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। मैं अपनी पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। राजा के कक्ष से निकलकर वीर सीधा जंगल की ओर भागा। उसने दिन रात एक कर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। उसने इतनी लकड़ियां काटी जितनी उसने कभी नहीं काटी थी। शाम को वह जब बाजार में लकड़ियां बेचने गया तो उसे हमेशा से थोड़ा अधिक पैसा मिला। वीर ने घर आकर हिसाब लगाया। एक आलीशान महल बनाने के लिए करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं की जरूरत थी, जबकि उसकी एक दिन की कमाई मात्र कुछ तांबे के सिक्के थी। अगर मैं 100 वर्षों तक भी बिना खाए पिए दिन रात लकड़ियां बेचता रहूं, तब भी मैं एक राजमहल की एक ईंट भी नहीं खरीद पाऊंगा। हे ईश्वर, मेरी किस्मत में राजकुमारी अनन्या का प्रेम क्यों लिखा, जब मुझे उसे पाने का कोई मार्ग नहीं दिया। वीर पूरी तरह टूट चुका था। वह गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। रात होने लगी थी। तभी वहां से एक सिद्ध महात्मा साधु गुजर रहे थे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने एक नौजवान को इस तरह रोते देखा तो वो उनके पास रुक गए। क्या हुआ पुत्र, तुम इस निर्जन स्थान पर बैठकर इस प्रकार अश्रु क्यों बहा रहे हो? किस विपदा ने तुम्हें घेरा है? वीर ने उठकर साधु को प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुना डाली। राजकुमारी अन्या से उसका प्रेम, राजा की कठिन शर्त और उसकी गरीबी का कड़वा सच। तो ये बात है पुत्र, सांसारिक धन दौलत और मेहनत से तुम इतने कम समय में राजमहल नहीं बना सकते, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती है। हे महात्मा, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
सुदूर उत्तर दिशा में कालजयी पहाड़ियों के पार प्रेमासुर का साम्राज्य है। प्रेमासुर प्रेम का स्वामी है। वह केवल उन प्रेमियों की मदद करता है जिनका प्रेम पूरी तरह निश्चल और सच्चा होता है। यदि तुम प्रेमासुर के पास पहुंच जाओ तो वह तुम्हें एक क्षण में एक भव्य राजमहल दे सकता है। धन्यवाद महाराज, मैं अभी प्रेमासुर के पास जाता हूँ। वीर बिना एक क्षण गवाए महात्मा को फिर से नमस्कार करता है और उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैं उतावली में उस बालक को प्रेमासुर के नियम के बारे में बताना ही भूल गया। प्रेमासुर अत्यंत स्वाभिमानी है। यदि कोई उसे राक्षस कहकर संबोधित कर दे या उसका अपमान करे तो प्रेमासुर उसे अत्यंत भयानक श्राप देता है। हे ईश्वर, उस बालक की रक्षा करना। साधु की चेतावनी से अनजान वीर लगातार चलता रहा। उसने ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों को लांगा, खूंखार जानवरों से भरे जंगल को पार किया। चलते चलते उसके पैर थक गए थे, लेकिन उसके दिल में राजकुमारी अन्या का चेहरा बसा हुआ था। अंततः 3 दिनों के कठिन यात्रा के बाद वीर को घने जंगलों के बीच एक विशाल रहस्यमयी और डरावना महल दिखाई दिया। यह प्रेमासुर का महल था। वीर महल के भीतर गया। वहाँ सन्नाटा था। चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैल रही थी। तभी अचानक धुएं का एक बवंडर उठा और वीर के सामने एक अत्यंत विशाल, भयानक लेकिन भव्य पोशाक पहने हुए आकृति प्रकट हुई। वह प्रेमासुर था। प्रेमासुर के उस विशाल और खूंखार रूप को देखकर वीर भय से कांप उठा। उसके मुंह से अनजाने में ही गलत शब्द निकल गए। राक्षस, दया करो राक्षस, मुझे मत मारो। राक्षस शब्द सुनते ही प्रेमासुर की आंखें अंगारे की तरह दहक उठी। पूरे महल में सन्नाटे का माहौल छा गया। मूर्ख मानव, तुम्हारी ये मजाल कि तुम प्रेमासुर को राक्षस कहो। मैं प्रेम का स्वामी हूँ, कोई नीच राक्षस नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं डर गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे मारिए मत। प्रेमासुर ने अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाया। उसने वीर के आंखों में देखा और उसे वीर के भीतर बसा सच्चा प्रेम दिखाई दिया। यदि तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम न होता तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी प्रेम कथा प्रेमासुर को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक राजमहल की आवश्यकता है। वीर, तुम्हारा प्रेम निश्चल है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें एक अत्यंत भव्य और मायावी राजमहल देता हूँ, जिसे तुम राजा को दिखा सकते हो और अपनी शादी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आप बहुत दयालु हैं। ठहरो, बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने मुझे पहली ही नजर में राक्षस कहा था। प्रेमासुर का ये नियम है कि जो भी मेरा अपमान करता है उसे श्राप भुगतना ही पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप भी दूंगा। यह सुनते ही वीर के चेहरे की खुशी उड़ गई। कैसा श्राप स्वामी? मेरा श्राप ये है कि तुम्हारा विवाह राजकुमारी अनन्या से बहुत धूमधाम से हो जाएगा, लेकिन विवाह के पश्चात यदि तुम गलती से भी राजकुमारी के साथ एक ही बिस्तर पर सो गए तो अगले ही दिन सूर्योदय होते ही तुम एक बकरा बन जाओगे। क्या? बकरा? नहीं स्वामी, ये कैसा न्याय है? अगर मैं बकरा बन गया तो राजकुमारी का क्या होगा? मेरा जीवन तो तबाह हो जाएगा। सुनो, इस श्राप की एक काट भी है। यदि तुम बकरा बन जाते हो और इसके बावजूद राजकुमारी तुमसे उतना ही प्रेम करती है जितना वह मनुष्य रूप में करती थी, तुम्हारी उसी प्रकार देखभाल करती है, तुम्हें स्वीकार करती है, तो 2-3 दिनों के भीतर यह श्राप अपने आप टूट जाएगा और तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। तो मैं राजकुमारी को ये बात पहले ही बता दूंगा। कदापि नहीं। यदि तुमने राजकुमारी या किसी भी अन्य प्राणी को इस श्राप या शर्त के बारे में एक शब्द भी बताया तो तुम जीवन भर के लिए बकरा ही बने रह जाओगे और कभी मनुष्य नहीं बन पाओगे। ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। प्रेमासुर के दिए मायावी महल के दस्तावेज और चाबी लेकर वीर वापस अपने राज्य सुंदर नगर पहुंचा। जब महाराज विजय सिंह ने वीर के उस नए महल को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास वीर के मांग को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। वीर, तुमने अपना वचन पूरा किया। तुमने साबित कर दिया कि तुम
अनन्या के योग्य हो। मैं सहर्ष तुम दोनों के विवाह के लिए राजी हूँ। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजकुमारी अन्या और वीर की विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। वीर लकड़हारे से अब एक राजकुमार बन चुका था। पूरी प्रजा इस विवाह से बहुत खुश थी। विवाह के सारे उत्सव समाप्त हुए। रात हुई। वीर और अन्या के लिए सुहाग रात का सुंदर कक्ष सजाया गया, लेकिन वीर के मन में प्रेमासुर का वह भयानक श्राप खौफ पैदा कर रहा था। अगर मैं आज राजकुमारी के पास सो गया तो सुबह बकरा बन जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह अलग सोना होगा। वीर, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना। अनन्या, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है और विवाह की रस्मों के कारण मुझे थोड़ा बुखार भी लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरे कक्ष में सो जाना चाहिए ताकि मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब ना हो। क्या सिर दर्द? वीर, मैं आपकी सेवा करती हूँ ना। आप अलग कक्ष में क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं अनन्या, तुम बहुत थक गई हो। तुम विश्राम करो, मैं बगल के कमरे में सो जाता हूँ। वीर तुरंत भागकर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। राजकुमारी अन्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद वीर सच में थका हुआ है। ऐसा ही दूसरे दिन भी हुआ। वीर हर रात कोई न कोई नया बहाना बनाता। कभी पेट दर्द, कभी राजकाज का काम, तो कभी ध्यान लगाने का बहाना, और रात को दूसरे कमरे में सो जाता। लगातार 3-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब राजकुमारी अन्या के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह दुखी और परेशान होने लगी। क्या वीर मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या उन्होंने केवल राजमहल पाने के लिए मुझसे विवाह किया? वे मेरे पास सोने से क्यों कतराते हैं? आज रात मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। उस रात भी वीर ने बहाना बनाया और अपने अलग कक्ष में जाकर सो गया। लगातार जगाने और तनाव के कारण वीर को बहुत गहरी नींद आ गई। वह बेखबर होकर सो गया था। आधी रात बीत चुकी थी। लगभग 2 बजे राजकुमारी अन्या दबे पांव वीर के कक्ष में पहुंचती है। उन्होंने देखा कि वीर गहरी नींद में सोया हुआ है। आप कितने मासूम लगते हैं सोते हुए। पता नहीं आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके पास ही सोऊंगी। राजकुमारी अन्या चुपके से वीर के बगल में लेट गई और अपना सिर वीर के बगल में रखकर सो गई। वीर को उस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में था। रात बीती और सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। राजकुमारी अन्या की आंखें खुली। वह बिस्तर से नीचे उतरी और मुस्कुराते हुए वीर के तरफ मुड़ी। गुड मॉर्निंग वीर। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीर की जगह देखा, उनके होश उड़ गए। बेड पर वीर के जगह एक सफेद रंग का बकरा लेटा हुआ था। ये क्या है? मेरे कमरे में ये बकरा कहाँ से आया? वीर, वीर तुम कहाँ हो? राजकुमारी की तेज चीख सुनकर वह बकरा भी अड़बड़ा कर उठ गया। बकरे ने बोलने की कोशिश की। क्या हुआ अनन्या, तुम क्यों चिल्ला रही हो? बकरे के मुंह से इंसान की आवाज सुनकर राजकुमारी अन्या पीछे हट गई और वो पूरी तरह डर गई। उनका शरीर डर से कांप उठा। तुम बोल रहे हो? तुम कौन हो और मेरे पति वीर कहाँ है? बकरे ने तुरंत पास में रखे शीशे के अंदर अपना चेहरा देखा। शीशे में अपने सींग, दाढ़ी और बकरे का शरीर देखकर वह सतवद रह गया। हे भगवान, प्रेमासुर का श्राप। अनन्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास मत सोना। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? वीर, क्या ये तुम हो? हे ईश्वर, ये क्या माया है? तुम बकरा कैसे बन गए? वीर बकरे के रूप में सिर झुकाकर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह अन्या को श्राप की बात नहीं बता सकता था, क्योंकि ऐसा करने से वह जिंदगी भर बकरा बनकर रह जाता। अनन्या, मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकता, लेकिन सच यही है कि अब मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर वापस अपने पिता के महल जा सकती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राजकुमारी अन्या कुछ देर तक रोती रही। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह इस बकरे रूपी पति को छोड़कर चली जाए या फिर अपने प्रेम को स्वीकार करे। अन्या ने अपने आंसू पोंछे। वो आगे बढ़कर बकरे बने वीर के बगल में जाकर बैठ गई। नहीं वीर,
मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हारे रूप से नहीं। चाहे तुम इंसान हो या बकरा, तुम ही मेरे पति हो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से राजकुमारी अन्या ने किसी को भी इस बात की खबर नहीं होने दी। उन्होंने नौकरों को कक्ष में आने से मना कर दिया। अन्या खुद बकरे बने वीर का देखभाल करती थी। अन्या रोज सुबह वीर के सींग को सहलाती, उसे प्यार से पुचकारती और अपने हाथों से मीठे फल खिलाती। रात को वह बकरे को अपने पास ही सुलाती और उसे भी अपनी चादर उड़ाती। अन्या के प्रेम में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि उसका प्रेम और गहरा हो गया था। 3 दिन बीत गए। प्रेमासुर का शर्त पूरी हो चुकी थी। राजकुमारी अन्या ने साबित कर दिया था कि उनका प्रेम किसी रूप या स्वार्थ का मोहताज नहीं है। तीसरे दिन रात जब राजकुमारी अन्या बकरे बने वीर के पास सिर रखकर सो रही थी, तभी अचानक से पूरे कक्ष में एक दिव्य और सुनहरी रोशनी फैल गई। बकरा वापस वीर बन गया। सुबह जब सूरज निकली तो वीर की आंखें खुली। उसने देखा कि वह पूरी तरह फिर से इंसान बन चुका है। अनन्या, देखो अनन्या, मैं वापस इंसान बन गया। राजकुमारी अन्या की नींद खुली। अपने सामने अपने सुंदर पति वीर को सही सलामत देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दोनों एक दूसरे को देखते के देखते ही रह गए। वीर, ये चमत्कार कैसे हुआ? अब तो आपको मुझे पूरी बात बतानी ही होगी। अब चूंकि श्राप टूट चुका था, वीर पर कोई पाबंदी नहीं थी। वीर ने साधु महात्मा से मिलने से लेकर प्रेमासुर के महल जाने, उसे राक्षस कहने की गलती और बकरा बनने की श्राप की पूरी कहानी अन्या को सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद राजकुमारी अन्या थोड़ी देर वीर को घूरती रही और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, तो इसीलिए आप सुहागरात के दिन से ही पेट दर्द का बहाना बनाकर भाग रहे थे। हाँ अनन्या, अगर मैं नहीं भागता तो पहले ही दिन बकरा बन जाता। दोनों इस बात पर बहुत देर तक हंसते रहे। वीर को एहसास हुआ कि राजकुमारी अन्या का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है, जिसने प्रेमासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस के श्राप को भी परास्त कर दिया। इसके बाद वीर और राजकुमारी अन्या ने महाराज विजय सिंह और पूरे राज्य को सच बताया। राजा भी वीर के इस संघर्ष और अपनी बेटी के सच्चे प्रेम को देखकर भावुक हो गया। वीर और अन्या ने कई दशकों तक सुंदर नगर पर राज किया और प्रजा की सेवा की। उनकी यह अनोखी प्रेम कथा पूरे राज्य में अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा प्रेम कभी रूप, रंग या परिस्थिति नहीं देखता। जो प्रेम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, वह बड़े से बड़े श्राप और संकट को भी दूर कर देता है।